का हल्का लगता है। मैं आज के मुहावरों में बात कर रहा हूँ, कहीं कुरान का हल्का लगता है, कहीं हदीस का हल्का लगता है, और ये इसी हालत पर होते हैं कि नमाज के लिए अजान होती है तो यही लोग सफों में खड़े हो जाते हैं। फिर इनमें से जिसको काम होता है वो चला जाता है, और जिसको काम नहीं होता, ये जो नए आने वाले हैं वो बाकी के हल्कों के साथ बैठे रहते हैं, और इस तरह पूरा दिन भर का निजाम चलता रहता है। और क्या बात कही तुमने कहा था, खुदा की कसम तुम्हारी मस्जिदें जब तक इस तरतीब पर होगी तुम इज्जत पे रहोगे, और जब ये तरतीब हटेगी तुम जलील हो। मस्जिदों की आबादी असल में ईमान की आबादी। इमाम बुखारी रिवायत आ रहे अल इमाम यजीद उसकी एक अलग बहस है ईमान की तारीफों के लाइन से, लेकिन वहां पर वो रिवायत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा की ला रहे हैं कि अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा को बुलाते थे, और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा का हाथ पकड़ते थे और कहते थे तआलू बिना नजलिस मिन सआ, आओ हमारे साथ थोड़ी देर मजलिस में बैठे, ईमान को ताज़ा करिए। कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन्नमल मुमिनून, मोमिन कौन होते हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह की बातें जब ये सुनते हैं तो ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। साफ कुरान कह रहा है कि तिलावत आयात पर ज़्यादती ईमान मौकूफ है, जुड़ी हुई है। जितना माहौल में रहेंगे उतना ईमान का इजाफा, जितना इससे कटेंगे उतना ही ईमान के अंदर कमजोरियां। क्या कह रहे हैं सहाबी नाफा चिल्लाने वाले कि हुजूर की मजलिस में होते हैं तो अजीब कैफियत, और घर में आते हैं तो बदल जाती है। हुजूर कह रहे हैं भाई वो मजलिसों का असर होता है, अगर वैसे ही हमेशा रहो तो फिर सब रास्तों में फरिश्ते मुसाफा करें तुमसे, एक असर होता है। और अदालता इसकी हिस्ट्री में ये बात लिखी है, तारीख में उसकी ये बात लिखी है कि वो जब इस मुल्क को आया था तो उसने अपने बाप को खत लिखा था, तो बंगाल को आया था, बंगाल में उसने अपना ये सिस्टम चलाया था, सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ लॉर्ड थॉम्स देखा, तो 2 लाख 4 लाख तेरी तनख्वाह हो जाएगी। माँ का भी दिमाग हो, बाप का भी दिमाग हो, पूरे खानदान का दिमाग हो। शुरू से ही मादियत के पीछे दिमाग जा रहा है, तो ऐसी मादियत पर ईमानियत